एक्चुअल में अर्जुन का मुकद्दर इतना कैड़ा था कि वो जब भी किसी के लिए भले की सोचता था तो वो उस पे उल्टा उसी पे आके उसी को ही मुजरिम ठहरा देता था। सब उसके खिलाफ ही जाता था। एनी हाउ वो आगे कह रहा था सोनी को, कल की सुबह तुम्हें अखबार में किसी हत्या की खबर दिखाई दी और अखबार में यह वर्णन मिला कि हत्या स्थली नामक दवा की वजह से हुई है, तो तुम्हें मेरी बात पर यकीन करना ही पड़ेगा। मैं और वो केमिस्ट गवाह हैं इस बात के कि अशोक कालिया ने वो स्थलीन खरीदा है और बाकायदा केमिस्ट को धमकाया है, उसे किसी की सांसें छीन लेने का हवाला भी किया है। देखना, फ़िलहाल तो मैं तुम्हारे अशोक को वो हत्या करने से नहीं रोक सकता, क्योंकि नहीं जानता कि उस दरिंदे का शिकार है कौन। पर याद रखना, कल की सुबह अशोक हवालात में होगा और मैं उसे फांसी के फंदे तक ले जाऊंगा। कहता मातादीन दरवाजे की तरफ बढ़ा। वो घड़ी कभी नहीं आएगी, पीछे सोनी कालिया ने तटस्थ घोषणा की। मातादीन मुड़ा तो सोनी शून्य में ताकती अपने ही अल्फाज पूरे कर रही थी। अगर कल की सुबह अस्थालील की वजह से होने वाली हत्या के जुर्म में अशोक गिरफ्तार हो गया तो कसम से मैं अपने अशोका दी ग्रेट का खुद ही कत्ल कर दूंगी, एंड आई मीन इट। कहती सोनी ने रिवॉल्वर टेबल पर पटक दिया। फिर उसकी आंखों में टिका पानी एकाएक बूंदों का रूप लेता गालों पर लुढ़कने लगा। माताजी ने उस मासूम की मनोदशा भांप एक आहत भरी सांस छोड़ी और तेज कदमों से दरवाजे की तरफ लपका। अभी वो दरवाज़ा खोलता कि मातादीन, अगर मेरा अशोक निर्दोष निकला ना तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। कल के दिन कत्ल तो मुझे करना ही है, अशोक का नहीं तो तेरा ही सही, एंड आई मीन इट। भीगे गले से आवाज़ पता नहीं जैसे निकली पर निकल ही गई। सोनी, मैं तुम्हारे हाथों मरने में फ़ख्र महसूस करूंगा और दुआ करूंगा कि ऐसा ही हो। ना अशोक किसी को मारे ना तू अशोक को मारे, लेकिन यकीन रखना, अगर ये कत्ल रुक गया ना तो तुम्हारे हाथों मरकर भी मुझे कोई रंज ना होगा, बल्कि मेरे मुर्दा होठों पर तुम्हें गर्व भरी मुस्कान ही नजर आएगी। कहता माता दिन उर्फ अर्जुन चैम्बर से बाहर निकल गया। वो मासूम कहाँ जानती थी कि वो दोनों में से एक काम भी ना कर पाएगी, उलझ ही इतनी जाएगी किसी का भी कत्ल ना कर पाएगी। अर्जुन बुलेट भगाता यूं सड़कों पर मारा घूम रहा था जैसे उम्मीद होगी कहीं ना कहीं खुद ही शोक का लिए नजर आ जाएगा उसे। मैंने भी गलती की। अच्छा भला उस दरिंदे के पीछे लगा था कि केमिस्ट के पास पहुंच गया। ना केमिस्ट से इतनी देर बतियाता, ना वो हथियारा मेरे हाथ से निकलता। शिट, उसने अपना घूसा मोटरसाइकिल के हैंडल पर दे मारा। क्यों 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 मैंने अशोक कालिया का पीछा करना छोड़ दिया। फिर वो इसी अफसोस के तहत ही जहाँ जगह मिली अपनी मोटरसाइकिल दौड़ाता रहा। तभी दूर एक दुकान पर उसकी निगाहें अनायास ही टिकी। दुकान के बाहर काफ़ी भीड़ नज़र आ रही थी। उसने तत्काल ही मोटरसाइकिल उधर को मोड़ ली कि देखे माजरा क्या है, आखिर इतनी भीड़ क्यों है, कहीं कोई हादसा तो नहीं हो गया। वो दुकान के नज़दीक पहुंचा तो उसे बाहर तभी लगी भीड़ का सबब समझ आया। वो एक टीवी शोरूम था। शोरूम के सामने विशाल का इस दीवार पर तकरीबन 20 टीवी चल रहे थे। सभी पर कोई ना कोई केबल चैनल दिखाया जा रहा था। दुकानदार अक्सर अपने दाग जमाने की खातिर टीवी चालू रखते हैं। यूं लोगों का तांता भी लगा रहता है और दुकान की एडवर्टाइजमेंट भी हो जाती है। क्या ख्याल है, सचिन सैकड़ा करेगा? भीड़ में खड़ा एक युवक कह रहा था। क्यों नहीं, 94 पर खेल रहा है, 6 रन और नहीं करेगा? दूसरे ने जवाब दिया। देखा नहीं, वर्ल्ड कप में हर मैच में सैकड़े के आसपास ही ढेर हुआ। उनकी बातों से अर्जुन को एहसास हुआ कि भीड़ मैच देख रही है। टीवी पे तो 20 चल रहा है, पर सभी की निगाहें उसी टीवी पर हैं जहाँ मैच दिखाया जा रहा है। साले सचिन का बुखार घर घर चढ़ा है। सभी दीवाने कर रखे हैं इस छोटे कद के भगवान ने। खिश मनी मन बुदबुदाते माता दिन ने किक मारी। घुर मोटरसाइकिल स्टार्ट हुई। उसने गियर बदला। माता दिन एक नज़र सामने टेलीविजन पर डालता भी क्लच छोड़ता कि एकाएक ही क्लच उससे स्वच्छ छूटा, उसके हाथ से अपने आप छूटा और बाइक उछलती 2 कदम आगे जा लड़खड़ाई। इसी दौरान ही माता दिन की आंखें हैरत से फटती चली गई। मोटरसाइकिल के झटके से भीड़ भी घबरा गई और वहाँ एक अफरा तफरी का माहौल बन गया। हटो हटो हटो, रास्ता दो, एक टीवी पर निगाह टिकाता माता दिन बाइक से उतरा। उसने बाइक छोड़ी और तेज़ी से भीड़ काटता दुकान के भीतर भागा। धड़ाम पीछे बिना स्टैंड के मोटरसाइकिल गिरी और उसका पिछला पहिया स्वतः ही घूमने लगा। लोग अवाक कि एक कि सफारी सूट वाले को क्या हुआ है। माता दिन की भी एक ही टीवी पर निगाह थी और आंखें खौफ से फटती जा रही थी।
वो पागल सांड के भांति शोरूम के भीतर सीढ़ियां चढ़ रहा था और भीतर दुकान का मालिक और कर्मचारी घबरा कर उसे भीतर आता देख रहे थे। ये मरेगा, एक ऐसा एक टीवी पर हाथ लगाते माता दिन और अर्जुन चीखा। उस टीवी पर अर्जुन को वो हस्ती नज़र आ रही थी जिसका कत्ल होना था। कोई अंदाज़ा न लगा पाया कि किस टीवी को देखकर इशारा किया गया। सेवाराम नाम का स्वामी कश पफ से और कश ले रहा था।